नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास की उन कहानियों को आपके सामने लाते हैं, जिनसे हमारा अतीत जीवंत हो उठता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विचार की, जिसने न केवल इतिहासकारों और राजनीतिज्ञों को, बल्कि हर भारतीय के मन को झकझोर दिया। अखंड भारत। लेकिन अखंड भारत क्या था? इसका इतिहास क्या कहता है? और क्या ये सपना कभी पूरा हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अखंड भारत का मतलब है एक ऐसा भारत जो विभाजित न हो, जो सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक रूप से एक हो। आज हम भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार को अलग-अलग देशों के रूप में देखते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब ये सभी क्षेत्र एक ही भूभाग का हिस्सा थे। अखंड भारत का विचार सिर्फ एक भूगोलिक कल्पना नहीं, बल्कि सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। प्राचीन काल में भारत की सीमाएं आज से कहीं अधिक विस्तृत थीं। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण साम्राज्यों के बारे में। 1. मौर्य साम्राज्य 322 186 बीसीई। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पोते अशोक ने भारत से लेकर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और बंगाल तक अपने साम्राज्य को फैलाया। 2. गुप्त साम्राज्य 319 550 सीई। इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। विज्ञान, कला और संस्कृति की उन्नति के साथ यह साम्राज्य भी पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैला था। 3. मुगल साम्राज्य 1526 से 1857। मुगल साम्राज्य भी भारतीय उपमहाद्वीप का बड़ा हिस्सा कवर करता था। लेकिन इस अखंडता को सबसे बड़ा झटका 1947 में लगा, जब भारत का विभाजन हुआ। कारण, धर्म के आधार पर राजनीति। ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल नीति। जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की मांग। परिणाम, भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने। 1771 में बांग्लादेश का जन्म हुआ। लाखों लोगों का विस्थापन और अनगिनत जानें गईं। आज भी कई लोग अखंड भारत के विचार को जीवित रखते हैं। कुछ संगठनों का मानना है कि भारत की सांस्कृतिक एकता को फिर से स्थापित करना चाहिए। राजनीतिक दृष्टिकोण। कुछ लोग इसे एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत मानते हैं। कुछ के लिए यह एक असंभव सपना है। विरोध की आवाजें। पड़ोसी देशों की संप्रभुता का सवाल। विविधता में एकता बनाम राष्ट्रीय पहचान का संघर्ष। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अखंड भारत की वापसी आज की वैश्विक राजनीति में व्यावहारिक नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग से एक नई एकता संभव है। संभावनाएं। SARC जैसे संगठन आर्थिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा दे सकते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपसी सहयोग से सीमाएं भले न हटें, लेकिन रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। अखंड भारत सिर्फ एक भूगोल नहीं, एक भावना है। वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। हमें नफरत से ऊपर उठकर शांति, भाईचारे और सहयोग की भावना को बढ़ाना चाहिए। अखंड भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हम एक दूसरे की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करेंगे। तो दोस्तों, यह थी अखंड भारत की कहानी। इतिहास, वर्तमान और भविष्य के नजरिए से आप क्या सोचते हैं? क्या अखंड भारत का सपना कभी सच हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और रोचक इतिहास की कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।